दोस्तों, सबसे पहले ये बताओ कि अगर आपके सामने एक गबरू जवान मर्द शेर आके खड़ा हो जाए तो आप क्या करोगे? यार मैं अपनी बताऊं तो मेरी तो सांसें थम जाएंगी, क्योंकि शेर के सामने पैदल भागना भी तो बेवकूफी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि शेर अगर एक बार किसी का पीछा करना शुरू कर देता है तो फिर समझो आगे दौड़ रहा जानवर या इंसान स्वर्गवासी हो गया। क्योंकि ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि शेर अपनी मर्दानी ताकत और साहस की वजह से तो जाने जाते हैं, जिसका लोहा सिर्फ हम इंसान ही नहीं जंगल में कई सारे जानवर मानते हैं। और मासूम जानवर अच्छे से ये बात भी जानते हैं कि आगे चलकर इन्हें भी शेर का नाश्ता या फिर खाना बनना पड़ सकता है। दोस्तों, हमें अच्छे से पता है कि चीता बहुत ही तेज दौड़ते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब मौत होनी होती है तो आपकी काबिलियत आपके काम नहीं आती, और ऐसा ही कुछ हमें यहाँ भी देखने को मिला। दोस्तों, ये घास में बैठा चीता पता नहीं क्या सोच रहा था कि शेर के इतने करीब आने पर भी ये बड़े आराम से बैठा हुआ था। और फिर क्या था, चीते का मुंह शेर के मुंह में, लेकिन चीते ने अपने आप को शेर से बचाने की कोशिश बहुत की, जैसे कि अपने पैरों से शेर के मुंह को रोका, लेकिन शेर इससे और गुस्से में आ गया। बाकी आप तो जानते ही हैं। यहाँ झाड़ में जब ये हाथी का बच्चा झुंड से अकेला खो जाता है तो इस शेर की गंदी नजर इस हाथी के बच्चे पर पड़ जाती है, और हाथी के बच्चे को भी ये बात अच्छे से पता होती है कि शेर इस पर हमला करने वाला है। लेकिन इससे पहले हाथी वहां से भाग पाता, उससे पहले शेर हाथी पर हमला कर देता है। झपकते ही शेर हाथी को जमीन में गिरा देता है। वैसे दोस्तों, शेरों की इतनी औकात तो नहीं कि वो किसी हाथी को मार गिराए, लेकिन क्या करे, ये बेचारा बच्चा था और देखते ही देखते शेर के पूरे परिवार ने इस बेचारे हाथी को चारों तरफ से काटना शुरू कर दिया, और बाकी तो आप फिर जानते ही हैं। अब दोस्तों, इस शेरनी को देखो जिसने बैठे बैठे ही शिकार को ढूंढ लिया। दोस्तों, इस शेरनी ने अपनी तेज नजर से इस दूर खड़े जंगली सुअर को पल भर में देख लिया, जिसके बाद पूरी फुर्ती से शेरनी इस सुअर पर कूद पड़ी और सुअर गुलाटियां खा खा कर चारों खाने चित्त हो जाता है। अब इस तेंदुए की हालत देखो, क्योंकि ये तेंदुआ इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि इसके दिन पूरे हो चुके हैं और अब इसे इन मर्दों से यमराज भी नहीं बचा सकता। इसीलिए लड़ने की जगह तेंदुआ लेटकर अपने प्राणों को स्वयं त्यागने की कोशिश करता है। लेकिन शेर इस तेंदुए से इतना ज्यादा गुस्से में थे कि उनमें से एक शेर ने आखिरी इस गर्दन पकड़कर तोड़ ही दी। इस शेरनी को देखकर कोई भी कह देगा कि ये शिकार करने के लिए आगे बढ़ रही है, क्योंकि आगे की तरफ झुके हुए इसके कंधे इस बात को साफ जाहिर कर रहे हैं कि शेरनी शिकार के लिए पूरी तरह से तैयार है। इनका ये पोस्चर तभी बनता है जब शेर अपने शिकार पर निकलते हैं, जहां ये शेरनी पहले तो दबे पांव आगे बढ़ती है और फिर हिरण के बच्चे के नजदीक जाते ही एक ही छलांग में उसे पकड़ लेती है। और जैसे ही शेर ने इस छोटे से जानवर की गर्दन को पकड़ती है, वो तुरंत पैरालाइज हो जाता है और बिना किसी मेहनत के शेरनी अपने शिकार में सफल हो जाती है। यहाँ पर शेर अकेले ही आलसियों की तरह घास पर लेटा हुआ था और आसपास की चीजों को देख रहा था। तभी भैंसों का एक पूरा झुंड कुछ ज्यादा ही क्यूरियस होकर आलसी शेर की तरफ बढ़ता है, ये सोचकर कि भला ये लेटा हुआ शेर क्या ही कर लेगा। पर तभी शेर अपने असली रंग में आता है और इन सभी को चकमा देते हुए इन भैंसों का पीछा करने लगता है, जिसे देख सभी भैंसें भागने लगती हैं और एक गुस्सैल शेर इनमें से एक को पकड़कर किनारे ले जाता है। दोस्तों, शेर इस भैंस को पकड़ते ही इसकी गर्दन दबोचने की कोशिश करता है और उसे पकड़कर लटका लेता है, लेकिन ये भैंस भी आखिरी दम तक अपने आप को बचाने में लगी रहती है। पर शेर की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि अंत में हार मानकर भैंस शांत हो जाती है और शेर उसकी गर्दन दबोचकर उसे मार डालता है। दोस्तों, शेर और हाइना में बिल्कुल नहीं बनती, बल्कि ये तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और ये कभी भी आपको एक साथ नहीं दिखेंगे, और अगर दिखेंगे तो फिर हाइना आपको जमीन में लेटा हुआ ही दिखेगा। जैसे कि हमारी पहली वीडियो में ये शेर इस हाइना को दौड़ा रहा है और कुछ ही पलों में हाइना शेर का शिकार हो जाता है। और यहाँ रात के अंधेरे में ये बूढ़ा शेर सिर्फ अपने भारी भरकम होने की वजह से इन दो हाइना का शिकार होने से बच जाता है। यहाँ तो ये भारी शेर इस हाइना के बच्चे को बहुत बेरहमी से मारता है, और इस क्लिप में तो हाइना अपनी जान बचाने के लिए पूरी रफ्तार में दौड़ता भी है, लेकिन शेर से तेज हाइना कहाँ दौड़ पाएगा। दोस्तों, चीता के बच्चे तो शेर और लकड़बग्घों के लिए बहुत ही आसान शिकार होते हैं, और इसी वजह से ईस्ट अफ्रीका में पाए जाने वाले चीता के बच्चों का जंगल में जिंदा रहने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 5% ही होता है।
जैसे कि ये चीता इस शेर से अपने बच्चों को बचाने के लिए शेर को अपनी तरफ दौड़ाता है, लेकिन एक बार फिर शेर से लड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ये जानता है कि अगर शेर से पंगा लेगा तो शेर इसे नंगा कर देगा। अब आप ये नजारा देखिए, जहाँ पर शेरनी आसपास के पूरे एरिया पर नजर दौड़ा रही है, तभी उसे ज़ेब्रा दूर से ही दिखाई दे जाते हैं, जिसके बाद शेरों का झुंड ये तय करता है कि अब यही उनका शिकार बनेंगे। ज़ेब्रा खतरे की भनक लगते ही अपने पैरों से धूल उड़ाते हुए भागने लगते हैं, लेकिन शेर भी उन सभी में से सबसे कमजोर के ऊपर अपनी नजरें गड़ाए भागना शुरू करते हैं। तभी एक शेर पीछे से ज़ेब्रा के ऊपर झपट्टा मारता है, लेकिन ज़ेब्रा की एक लात पड़ते ही शेर की ग्रिप टूट जाती है और ज़ेब्रा भागने लगता है, लेकिन वो चाहकर भी इन शेरों से तेज नहीं भाग पाता और ये सभी शेर मिलकर ज़ेब्रा पर हमला कर देते हैं। ये अंदर की लालच बढ़ जाती है और वो इन पर हमला करने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोलता है। अब जाहिर सी बात है कि इस मगरमच्छ के इस बर्ताव से शेर शांत नहीं बैठने वाले थे। उन्होंने भी हमला करने का निर्णय लिया। तभी तो उनमें से एक शेर मगरमच्छ के ऊपर जाकर बैठ गया और उसकी गर्दन पर वार करने लगा, जिसके बाद बाकी के 2 शेर भी आए और मिलकर इन तीनों ने मगरमच्छ के ऊपर एक एक करके हमला करना शुरू कर दिया। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि कैसे एक शेर जंगली सुअर को पूरी तरह से घायल करने में लगा हुआ है। वहीं कुछ फीट की दूरी पर एक लकड़बग्घा खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। वैसे तो लकड़बग्घों को भी शिकार करना पसंद है, लेकिन इन्हें शिकार करने से ज्यादा दूसरों के शिकार को चोरी करना पसंद है, जहां अक्सर हायना अपने झुंड का फायदा उठाकर कई सारे शिकारी जानवरों के मुंह का निवाला छीन कर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये अकेला ही शेर के शिकार को उससे छीनने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत में तो शेर ने कुछ ही नहीं कहा, लेकिन जब हायना अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ने लगा, तभी शेर ने अपने शिकार को एक तरफ किया और हायना के ऊपर ही हमला करने लगा। ये शेर वाइल्ड बीस्ट के झुंड को देखते ही उनके पीछे भागना शुरू कर देता है। शेर को अपने सामने आता देख सभी जानवर धूल उड़ाते हुए भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही धूल हटती है, आप देख सकते हैं कि शेर के चंगुल में उसका शिकार ऑलरेडी आ चुका है, जहां शेर ने एक बेबी वाइल्ड बीस्ट की गर्दन को बहुत ही तेजी से पकड़ रखा है, क्योंकि शेर की नजर उनमें से सबसे कमजोर जानवर पर थी और शेर को आसानी से अपना शिकार मिल गया। लेकिन इस बच्चे को मारना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि भले ही ये छोटा हो, पर इसने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करी और शेर के हमले का विरोध करते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया। पर ये जानवर चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, शेर के नुकीले दांतों के आगे इसकी कोई औकात नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि एक बड़ा सा जिराफ चारों तरफ से शेरों के झुंड से घिरा हुआ है। 10 से भी ज्यादा संख्या में ये शेर जिराफ के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसके पैरों पर मिलकर वार करते हैं, ताकि कैसे भी करके एक बार ये जिराफ जमीन पर गिर जाए, क्योंकि शेर हमेशा अपने शिकार की गर्दन पर वार करके उसे मारते हैं। लेकिन जिराफ की गर्दन ऊंची होने की वजह से उनका शिकार करना बहुत मुश्किल है। पर इन लोगों ने तो आज ठान ही ली थी कि इस बड़े से जानवर को मारकर ही छोड़ेंगे। तभी तो इनमें से एक शेर जिराफ की पीठ पर चढ़ जाता है और ना चाहते हुए भी जिराफ जमीन पर गिर गया। अब इसके बाद की पूरी कहानी शेरों के कब्जे में होती है, जहां वो जैसे चाहे वैसे जिराफ पर हमला कर सकते हैं। ये तो आप भी समझ गए होंगे कि शेर अपने शिकार के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। जितना कमजोर शिकार उन्हें मिल जाए उतना ही अच्छा है। तभी तो ये शेर जैसे ही एक लकड़बग्घे के बच्चे को खेलने देखता है, उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर देता है और बिना किसी रहम या दया के शेर इस छोटे से बच्चे को अपने दांतों से दबाकर बड़े आराम से झाड़ियों के बीच चला जाता है, ताकि बिना कोई डिस्टरबेंस आराम से अपना भोजन कर सके। यहाँ पर शेर ने एक छोटे से हिप्पो को अपना शिकार बनाया, जो साइज में तो शेर से थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन ताकत के मुकाबले में शेर के सामने कुछ भी नहीं था। तभी तो शेर दौड़ते हुए आता है और इसके ऊपर चढ़ जाता है। हिप्पो अपने आप को बचाने की भी कोशिश तो करता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता और शेरों को पलटकर उसकी गर्दन नोचने लगता है। ये शेर अपना खून खेल खेलने में लगा था। तभी दूसरा शेर आ जाता है और फिर दोनों मिलकर इस हिप्पो को बड़े आराम से खाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे जंगल का राजा शेर अपना आतंक फैला कर रखता है। अब आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।